कभी कभी आप किसी को इतनी शिद्दत से चाह लेते हो कि कुदरत खुद रास्ते सोचने लगती है आपको उस तक पहुंचाने के। फिर चाहे कैसी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाएं, प्यार दिल तक का रास्ता बना ही लेता है। हाय, मैं कहानी शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। बैंक की नौकरी संगम को आज मुंबई ले आई थी। स्टेशन की हलचल से उसकी नींद खुली तो उसने अंगड़ाई ले खिड़की के बाहर झांका। झांकते ही उसकी आंखें हैरानी में फैल गई और वो तपाक से अपनी सीट से उठता बोला, स्टेशन आ गया संगम, किस दिन सुधरेगा तू? पता नहीं कौन सा नशा मिल जाता है तुझे चलती गाड़ी की हवाओं में जो इतनी गहरी नींद आती है। अपने आप पर ही बिगड़ता संगम गाड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया और उतरने लगा तो सामने से दरवाजे के अंदर चढ़ते एक लड़के से टकरा गया। सॉरी, दोनों एक दूसरे को संभालते बोले, पर संगम की नजरें न जाने क्यों उस लड़के पर टिक सी गई थी। लगभग कद में संगम के ही बराबर 5-10 वो लड़का कुछ जाना पहचाना सा लगा था, पर तभी ट्रेन की सीटी बज गई और ये सुनते ही संगम तुरंत उतरने में लग गया और वो लड़का अंदर की तरफ बढ़ गया। अपने रेंटल हाउस पर पहुंचकर संगम घंटी बजा दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा कि कुछ ही पल में चिटकनी खुलने की आवाज आई और दरवाजा अंदर की तरफ खुलने के साथ ही सामने 55 वर्षीय घर की मालकिन लता जी खड़ी थी। उन्होंने देखते ही संगम को पहचान लिया क्योंकि उनकी पहले वीडियो कॉल पर बात हो चुकी थी। नमस्ते कर संगम घर के अंदर दाखिल हुआ, जहां उन्होंने उसे उसका पोर्शन दिखाया जो कि फर्स्ट फ्लोर पर था। लता जी के जाने के बाद सफर का थका संगम अपने बिस्तर पर फैल गया और आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने फिर वो ट्रेन में टकरा चेहरा आ गया। संगम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने करवट ली और अपने आप से बोला, हो ना हो ये वही था। संगम को मुंबई आए हुए एक हफ्ता हो गया था। जॉब तो अच्छी चल ही रही थी, पर साथ ही साथ अपने रेंटल हाउस की मालकिन लता जी से भी एक प्यारा सा रिश्ता बन गया था, माँ बेटे जैसा। इसलिए लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब साथ साथ होने लगे। ऐसी ही एक शाम जब संगम अपने काम से लौटा तो लता जी ने उसे अपने साथ कॉफी पीने बुला लिया। दोनों कॉफी पीते हुए ढेरों बातें कर रहे थे। तभी संगम ने अपने दिल में चलते एक सवाल को पूछ ही लिया, ये फोटोज में जो लड़का है, आप कहती हैं कि आपका बेटा है, पर एक्चुअली मैं और राज स्कूलमेट्स थे। राज मेरे 3 साल सीनियर थे। राज वही लड़का है जो संगम को ट्रेन में टकराया था। संगम की बात सुन लता जी धीमा सा मुस्कुराई और अपना कॉफी का कप नीचे रख बोली, बेटा नहीं, अभी तो बेटा से बढ़कर हो गया है। मेरी बेटी और राज की 4 साल पहले शादी हुई थी, पर 2.5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी बेटी और राज के माता पिता चल बसे। ये कहते हुए लता जी की आंखें भर आई थी। बस मैं और राज पीछे रह गए एक दूसरे को संभालते। लता जी ने ये कहने के साथ अपनी गीली आंखें कोने से पहुंची तो संगम उन्हें देख बोला, सॉरी, मेरी वजह से आप। कोई बात नहीं, सवाल पूछ लेने चाहिए। लता जी चुपचाप अपनी कॉफ़ी पीने लगी। संगम की नज़रें राज की तस्वीर पर ठहरी थी, जिन्हें देख लता जी ने पूछा, दोस्त है तुम दोनों? संगम मुस्कुरा धीरे से बोला, नहीं, दोस्त होते तो मैं याद रहता, उन्हें तो मैं शायद याद भी नहीं। संगम ने एक सांस छोड़ी और फिर आगे बोला, राज स्कूल की बास्केटबॉल टीम में थे और मैं उनका फैन था। ओह अच्छा। लता जी संगम को बड़े ध्यान से देख रही थी क्योंकि उसकी नज़रें एक बार फिर राज की तस्वीरों पर टिकी थी। और आज ही नहीं, संगम जब से आया था तब से अक्सर राज की तस्वीरों, उसके लटकते मेडल्स, उसकी जीती ट्रॉफीज को देखता रहता था। और उसकी देखनी देख कोई भी बता सकता था कि वो राज को कितना पसंद करता है। राज को वर्क ट्रिप से लौटे हुए 26-27 दिन हो गए थे और इन दिनों में संगम और राज में एक दोस्ती सी हो गई थी। संगम की ज्यादातर छुट्टी के दिन राज के कमरे में उससे बातें करते, उसकी पसंदीदा किताबें पढ़ते बीतते थे। दोनों की नजदीकियां दोस्ती से थोड़ी बढ़कर थी, जिसका शायद दोनों को, या यूं कहूं कि सिर्फ राज को एहसास नहीं था। आज भी एक ऐसा ही छुट्टी का दिन था, पर आज राज संगम के कमरे में आया था। उसके हाथ में एक शर्ट थी। वो भी संगम को रूम में ढूंढ ही रहा था कि टॉवल बांधे संगम बाथरूम से बाहर निकला। राज की हैरान नजरें संगम के मोतियों सी पानी की बूंदों से चमकते बदन पर ठहर गई। संगम राज की तरफ आ रहा था तो वहीं राज के पैर यकायक ही पीछे को चल रहे थे। अंत जब राज की पीठ अलमारी से टकरा गई तो संगम ने तुरंत अपनी बाजू अड़ा राज के सर को ऊपर से गिरते बॉक्सेस से बचाया। तब कहीं जा राज की तंद्रा टूटी और पलके झपक नजरें चुराता बोला, ये तुम्हारी शर्ट मॉम ने गलती से मेरे कपड़ों में रख दी। संगम ने जैसे ही शर्ट ली तो राज तुरंत वहां से चला गया और बाहर आ अपने धड़कते दिल पर हाथ रख सोच में डूब गया। वहीं कमरे में खड़े संगम के होठों पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने राज की हालत शीशे में दिखती रिफ्लेक्शन में देख ली थी और वो बोला, कुछ तो तुम्हें भी हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा।
जब तक तुम खुद कुछ नहीं कहते। और फिर अपनी शर्ट अलमारी में रखने लगा। उसके बाद पूरा दिन संगम और राज में कुछ बात नहीं हुई। जब ये सिलसिला 15-20 दिन तक चलता रहा, तब कहीं जाकर संगम को समझ आई कि राज उसे अवॉइड कर रहा है। एक शाम जब संगम और राज एक ही समय पर काम से लौटे, तो संगम ने राज को घर के बाहर ही रोक लिया और अपने दिल का सारा हाल बयान किया। बस दोनों में इतनी बहस हुई कि लग रहा था कि बस लड़ ही पड़ेंगे, क्योंकि राज ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके दिल में भी संगम को लेकर फीलिंग्स हैं। राज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसका प्यार गलत है, काश वो उसकी जिंदगी में आया ही ना होता। राज ये सब बातें कह घर के अंदर चला गया। रात डिनर के लिए जब संगम नीचे नहीं आया, तो लता जी के पूछने पर राज को ध्यान आया कि संगम तो शायद अंदर आया ही नहीं था। तभी उन्हें पड़ोस से आवाज सुनाई दी कि गली की मोड़ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, खून बहुत बह रहा है। राज के चेहरे का तो रंग उड़ गया। वो भागा और दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसे जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने की आवाज आई। मुड़ देखा तो संगम था। राज ने झट जा उसे अपने गले से लगा लिया। जहां संगम हैरान था, तो वहीं राज आंखों में डर लिए था। लता जी की आंखों में ये सब देख खुशी की नमी भर आई और वे बोली, प्यार गलत नहीं होता,